हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक टैक्स प्रोफेशनल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 10 BD एंड फॉर्म 10 BE, स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेक्शन 80G डोनेशन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, एक नोटिफिकेशन आया था डेटेड 26 मार्च 2021 को, नोटिफिकेशन नंबर 19/2021, जिसमें कि ये फॉर्म नोटिफाइड किए गए थे, फॉर्म 10 BD एंड फॉर्म 10 BE। अब ये फॉर्म 10 BD और ये फॉर्म 10 BE हैं क्या? व्हाट इज फॉर्म 10 BD एंड 10 BE? इनकी क्या इफेक्टिव डेट है और इनकी मतलब ये किस पर एप्लीकेबल है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फॉर्म 10 BD इज एन स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन कंटेनिंग द डिटेल्स of donations received by the charitable organizations during the financial year. After filing of Form 10BD, the reporting entity should download and issue certificate of donation Form 10BE. मतलब कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेशन रिसीव करती है और जिसने अप्रूवल लिया हुआ है 80G का और 35(1) का, उसको ये फॉर्म 10BD स्टेटमेंट को फिल करना है और 10BE सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके डोनर्स को देना है। The notification is effective from 1st April 2021. It is applicable to all those entities who have approval under Section 80G and under Section 35(1) of the Income Tax Act 1961. Filing of Statement of Donation Form 10BD and downloading Certificate Form 10BE is mandatory for the financial year 2021-22 and it is required to be filed by 31st of May 2022 through DSC और EBC। मतलब कि आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल लिया हुआ है अंडर सेक्शन 80G या अंडर सेक्शन 35(1) में, तो उसको क्या करना है कि स्टेटमेंट डोनेशन की कि किन किन लोगों से डोनेशन मिली है, वो स्टेटमेंट पूरी डिटेल्स के साथ फॉर्म 10BD में फाइल करनी है और उसके बाद उसको डाउनलोड करने सर्टिफिकेट। हर डोनर के अलग अलग सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे फॉर्म 10BE में, जो कि मैंडेटरी है फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी उसने डोनेशन ली है उन सब की डिटेल्स वो फॉर्म 10BD में भरेगा और उनके सर्टिफिकेट इशू करेगा 10BE में, जिसकी की लास्ट डेट है भरने की 31 मई 2022। वो चाहे डिजिटल से भरे, डिजिटल सिग्नेचर से, या वो EBC से भरे। ये सब गवर्नमेंट ने किस लिए किया है? द CBDT हैज नोटिफाइड दीज फॉर्म्स इसलिए नोटिफाई किए गए हैं कि ताकि मोर ट्रांसपेरेंसी रहे, मोर एक्यूरेसी रहे रिकंसिलेशन में डिडक्शन क्लेम जो SSC कर रहा है और डोनेशन रिसीव जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और ये ऑल्सो इट इज एंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट और रॉन्ग क्लेम्स ऑफ डोनेशन मेड बाय द डोनर्स। इससे क्या हुआ है कि ये जो फॉर्म 10BD इन्होंने गवर्नमेंट ने जो इशू CBDT ने इशू किया है फॉर्म 10BE और जो फॉर्म 10BE इज करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ डोनेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी ITR फॉर्म 7 फाइल करेगी तो उसके अंदर शेड्यूल वॉलंटरी डोनेशन में वहां पे उसकी डिटेल देगी और जब डोनर उसको क्लेम करेगा तो उसके फॉर्म 26AS में वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा और वो तब उसको क्लेम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म 10BD भरने के लिए हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन डोनर्स की लेनी पड़ेगी कि ताकि हम आराम से फॉर्म 10BD को फाइल कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक ये लिस्ट बनाई है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जैसे जैसा फॉर्म में है वैसे मैंने आपको लिस्ट बना के, और आपकी सहूलियत के लिए मैंने वहाँ पे पॉइंट्स भी डाल दिए कंसीडरेशन के लिए कि आप इसके लिए क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम है, चलो वो तो डोनर वाइज आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डोनर, मतलब कि डोनर का एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की कॉपी लेनी है। तो वो कॉपी हो सकती है पैन कार्ड डोनर की, आधार कार्ड, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर वो NRI है तो, एंड पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और राशन कार्ड। इनमें से कोई भी आप एक प्रूफ ले सकते हो उससे। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम में हमें ID कोड भरना है। ID कोड के लिए फॉर्म के नीचे ही, मतलब आप देखोगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपने पेन लिया है तो आपको कोड भरना है 1, अगर आपने डोनर से आधार लिया है तो कोड 2, अगर आपने
टिन ली है, जिसके पास ना पेन है ना आधार है, तो अगर आपने उससे टिन लिया तो कोड नंबर 3, पासपोर्ट है तो 4, इलेक्शन फोटो आईडी ली है तो 5, ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो कोड नंबर 6 रहेगा, एंड राशन कार्ड लिया है तो कोड नंबर 7 रहेगा। तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने प्रूफ में क्या चीज ली है और उसका कोड अकॉर्डिंग टू दिस रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में हमारा आना है सेक्शन कोड। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने किस चीज का अप्रूवल लिया हुआ है। एटीजी का लिया हुआ है 35(1) सबसेक्शन और लिखे हुए आपको शो हो रहे हैं, तो इन तीनों में अगर किसी का लिया है तो आपको वो सिलेक्ट करना है और अकॉर्डिंग टू यूर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में नेम ऑफ डोनर, जो पैन कार्ड में नाम होगा वही नाम आपको वहां लिखना है, या जो आपके इनकम टैक्स के डाटाबेस में नाम होगा वही नाम आपको वहां पे लिखना है। फिर उसके बाद है एड्रेस ऑफ डोनर, उसके लिए भी आपको लेटेस्ट एड्रेस विद एड्रेस प्रूफ, उसकी कॉपी आपको लेनी है, जो भी उसका लेटेस्ट एड्रेस होएगा, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे उसका बैंक स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो जिसमें लेटेस्ट एड्रेस है उस एड्रेस का आपको प्रूफ लेना है। फिर उसके बाद डोनेशन टाइप, अब वो आपको वो किस टाइप की डोनेशन दे रहा है, कॉर्पस डोनेशन दे रहा है या कोई स्पेसिफिक ग्रांट दे रहा है या अदर देन कॉर्पस डोनेशन दे रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है मोड ऑफ रिसीट, आप किस तरीके से उसको रिसीव कर रहे हो, कैश से रिसीव कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, ड्राफ्ट से कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफर से कर रहे हो, NEFT, RTGS, IMPS कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कैश डोनेशन आपने 2000 रुपये से ज्यादा रिसीव कर ली तो डोनर जो है ATG क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है अमाउंट ऑफ डोनेशन, अमाउंट ऑफ डोनेशन हमको इंडियन रुपीस में लिखनी है। ये तो हमने बात करी कि हमें क्या क्या डिटेल्स गैदर करनी है फॉर्म 10BD फाइल करने के लिए। अब फॉर्म 10BD फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म 10BE। After filing of statement of donations in Form 10BD, the reporting entity should download and issue certificate donation in Form 10BE। मतलब 10BD फॉर्म फाइल करने के बाद हमें सर्टिफिकेट इशू करना है, यानी डोनेशन की रिसीट जिसको बोलेंगे वो हमें इशू करनी है इन फॉर्म 10BE, विच कंटेन्स, जो क्या क्या रहेगा जिसमें डिटेल्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटाइटी लाइक उसका पैन नंबर, नाम, एड्रेस of the entity receiving the donation, approval number under section 80G or notification number under section 35 and date of approval notification along with details of donation and donor. Form 10BE is to be issued by 31st May 2022 for financial year 2021-22। तो 31 मई 21 तक आपको फाइल करना है फॉर्म 10BD और इशू करना है फॉर्म 10BE। अब मान लो कि अगर कोई मुझे डिटेल भरते वक्त अगर मैंने किसी डोनर की कोई डिटेल गलत फाइल कर दी है तो उसके लिए मेरे पास करेक्शन का ऑप्शन है क्या? यस। इन केस ऑफ एनी इनएडवर्टेंट एरर्स और मिस्टेक्स इन फॉर्म 10BE, then there are provision to rectify the errors or mistakes by filing a correction form 10BD again with corrections, and hence addition, deletion or modification are possible। मतलब कि आप उसको आराम से मॉडिफाई कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और इशू कर सकते हो सर्टिफिकेट को दोबारा से। तो मतलब यहाँ हमारे पास करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म 10BD फाइल नहीं किया एंड फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट इशू नहीं किए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन रिपोर्टिंग एंटिटी इज मैंडेट टू कंप्लाई with the filing of form 10BD and failure to comply will attract a fee of ₹200 per day of delay as per newly inserted section 234G। जो इन्होंने नया सेक्शन इंसर्ट किया है सेक्शन 234G, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फेल हो जाते हो फॉर्म 10BD या आप लेट फाइल करते हो फॉर्म 10BD तो जितने दिन आप लेट करोगे तो ₹200 पर डे पेनल्टी तो वो लगेगी, फीस वो लगेगी।
और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फी फॉर डिले इन फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस इन फॉर्म 10BD, फेलियर टू फाइल सच स्टेटमेंट विल ऑल्सो अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271K which shall not be less than ₹10,000। इसके अलावा आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 271K की, जो 10,000 से कम नहीं होगी, एंड विच में एक्सटेंड, और जो बढ़ सकती है अप टू ₹1 लाख फ्रॉम द डोनर पर्सपेक्टिव। डोनर के हिसाब से वो आपको एक्सटेंड भी हो सकती है 1 लाख तक। इसलिए इट इज नॉट sufficient to obtain a donation receipt, but it is very much imperative to obtain a certificate of donation in Form 10BE after the end of the financial year. This is where the role of entities receiving the donations will be crucial, as a certificate of donation has to be issued to all the donors in order to claim the deductions. तो डोनर्स के लिए भी, ये एसएससीज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अगर उन्होंने डोनेशन दी है तो वो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर ले, और अपने 26AS को भी चेक कर लीजिएगा आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट कि वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसका क्लेम नहीं ले सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉर्म 10BD और फॉर्म 10BE फाइल करना है और सर्टिफिकेट इशू करना है तो प्लीज़ वो 31 मई 2022 से पहले कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।